हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर का नया टॉपिक रेस्पिरेशन। इससे पहले के वीडियो में हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन होता क्या है? रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें कि फूड ब्रेक डाउन हो जाता है और एनर्जी को फॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। उसे कहते हैं हम रेस्पिरेशन। यहाँ पर रेस्पिरेशन जो है वो 3 टाइप्स का होता है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन की बेसिस पर, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। वी नो दैट अबाउट द ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग बेसिकली होता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के प्रोसेस को हम ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों ही चीजें अपने आप में बहुत अलग होती हैं। ब्रीदिंग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के प्रोसेस को कहते हैं और रेस्पिरेशन जो है वो फूड का ब्रेकडाउन होता है और जो एनर्जी को रिलीज करता है। बहुत जगह लोग समझते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग सेम चीज होती है, पर नहीं। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों ही चीजें अपने आप में बिल्कुल अलग होती हैं। तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, जो गैसेस का एक्सचेंज होता है एट द नेजल एरिया, बेसिकली वो ब्रीदिंग का ही प्रोसेस है जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है यहाँ पर। फिर उसके बाद दूसरा यहाँ इंटरनल रेस्पिरेशन है। इंटरनल रेस्पिरेशन में गैसेस एक्सचेंज होता है हमारे बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट के जरिए, एंड ये होता है हमारे लंग्स में, ब्लड में और हमारे बॉडी के सेल्स में। थर्ड है यहाँ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन वही जो हमारा डेफिनेशन हमारी रेस्पिरेशन की थी, ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल इन द सेल टू रिलीज एनर्जी। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन में 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो ये कि इसमें फूड हमारा ब्रेक डाउन होता है और वो रिलीज करता है एनर्जी को, तो मतलब इसमें एनर्जी फॉर्म होती है। दूसरा कि ये सेल के अंदर होता है, और थर्ड कि ये ऑक्सीजन की हेल्प से होता है। फिर यहाँ पर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक और एनएरोबिक, वो लोकेशन की बेसिस पर था। और यहाँ पर जो मेनली टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन होता है एरोबिक और एनएरोबिक, वो ये होते हैं जो ऑक्सीजन के जरिए हम देखते हैं कि ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट होती है तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है, और अगर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है तो उसे हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। वही मैंने यहाँ लिखा है, रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ O2, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है उसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो इथेनॉल और लैक्टिक एसिड बनता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फाइनल प्रोडक्ट कैसे आ गए। एक वीडियो मैंने डाला था जिसमें कि मैंने ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बताया था। उसमें आप देख सकते हैं कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन था उसका फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर CO2 और H2O आ रहा था, और जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन था उसका फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर इथेनॉल और लैक्टिक एसिड आ रहा था। फिर यहाँ पर है कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो लार्ज अमाउंट में एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, और यहाँ पर ये स्मॉल अमाउंट में एनर्जी को प्रोड्यूस करता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हम पढ़ चुके हैं सेल में, और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया हमने सेल के चैप्टर में पढ़ा था 9th क्लास में। और यहाँ पर जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, यहाँ पर इसमें 38 ATP प्रोड्यूस होते हैं। ATP जो है वो एक्चुअली एक तरीके से एनर्जी है, जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको कहते हैं ATP। जो है वो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी इसे कहा जाता है। ATP की फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है। यहाँ पर 38 ATP प्रोड्यूस होते हैं, और यहाँ पर 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं। अगर कोई कहे कि ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो ATP जो है वो एक्चुअली में एनर्जी ही होती है। तो यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन जो है यहाँ पर वो ह्यूमन, प्लांट, एनिमल इन सब में होता है, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो हमारे मसल सेल्स, ईस्ट और बैक्टीरिया और RBC इन सब के अंदर होता है। तो ये एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ यहाँ पर। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।